हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव्स लर्निंग। मैं पूजा और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं श्री गणेश जी की ड्राइंग। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसमें कलर भी करेंगे। आप सबको धीरे धीरे जैसे इस वीडियो में स्टेप्स बताए जा रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। मैं इसमें स्केच पेन से बना रही हूँ, आपको पेंसिल से ट्राई करना है ताकि कोई भी अगर गलती आपसे हो जाती है तो आप उसको इरेज करके रीड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ड्राइंग करते करते मैं सभी को सुनाने वाली हूँ गणेश जी की एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक कहानी। सो आई होप कि आप जब ड्राइंग कर रहे होंगे तो कहानी भी सुनेंगे और कहानी से मिलने वाली सीख भी सीखेंगे। और ड्राइंग तो हम देखते ही जाएंगे और धीरे धीरे बनाते भी जाएंगे। ड्राइंग बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ध्यान से फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर अगर अपनी ड्राइंग को बनाएंगे तो ये स्केच आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी कहानी भी सुनाने वाली हूँ, तो हम कहानी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक दिन शिवजी और पार्वती माँ बैठे हुए थे। उनके दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय पास में ही खेल रहे थे। जैसे हर घर में दो भाई बहन होते हैं या तीन होते हैं, सब लोग खेलते हैं ना आसपास, वैसे ही वो दोनों भी खेल रहे थे। तो शिवजी ने जब देखा कि दोनों बच्चे क्या खेल रहे हैं, उन्होंने धीरे से चुपके से सुना कि वो दोनों क्या खेल रहे हैं, देखता हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो कार्तिकेय जो हैं वो गणेश जी का ना थोड़ा सा उपहास कर रहे थे, मतलब उनको थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो कैसा पेटू सा हो रहा है, लड्डू ही खाते रहता है और सवारी भी करता है तो किसकी करता है, देखो चूहे की सवारी करता है। तो इस तरह से वो उनका उपहास कर रहे थे। ये सब शिवजी देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे तो खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खेलते खेलते इस तरह से किसी का अभिमानवश उपहास करना भी गलत है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इन दोनों का ना मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, है ना। तो उन्होंने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि उनमें से जो कोई पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा, चाहे वो पेटू हो या फिर वो किसी की भी सवारी करता हो। क्योंकि कार्तिकेय जी मोर की सवारी करते हैं तो वो अपने छोटे भाई को चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो चूहे की सवारी करता है, मोर की सवारी अच्छी होती है। जैसे दो भाई बहन हमेशा किसी न किसी चीज को लेके आपस में करते हैं ना, वैसे ही वो दोनों भी आपस में थोड़ा खेल भी रहे थे और एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे। अब क्योंकि शिवजी ने घोषणा की थी कि जो भी इस ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले कर लेगा वो शक्तिशाली माना जाएगा, बच्चे तो खुश हो गए कि बहुत अच्छा सा गेम पापा जी ने बता दिया है, चलो चलो खेलते हैं या फिर हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन शक्तिशाली है। तो क्या हुआ कि कार्तिक जी तुरंत अपने मोर पर बैठे और ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े। उन्होंने समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, चंद्रमा और आकाश गंगा सबको पार किया। गणेश जी को हराने के लिए वे तेज गति से बढ़ते चले जा रहे थे। वे समझ रहे थे कि गणेश अपने भारी भरकम शरीर के साथ चूहे की सवारी करके उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, अभी बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने मुड़ के देखा भी, लेकिन कहीं गणेश जी नजर ही नहीं आ रहे थे। तो वो पूरा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इस बीच गणेश जी तो अपने माता पिता के पैरों के पास शांति से बैठे रहे। उन्होंने तो रेस स्टार्ट भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन कुछ देर बाद वो उठे और उन्होंने अपने मम्मी पापा के 3 चक्कर जल्दी से लगा लिए। जब कार्तिक लौट कर आए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि गणेश जी तो शिव जी की गोद में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। वे हैरान थे कि गणेश उनसे पहले कैसे लौट आए। गणेश जी को देखकर उनके तो होश उड़ गए कि पता नहीं, मैं तो इतनी देर से बहुत फास्ट चल रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा भी था, गणेश तो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा था, फिर ये मुझसे पहले कैसे रेस को जीत सकता है और मुझसे पहले पहुंचकर पापा जी की गोदी में भी चढ़ के बैठा है। कार्तिक जी सच में बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गणेश मुझसे पहले आ गया है और पापा की गोदी में भी चढ़ के बैठा है, आराम से मुस्कुरा रहा है, यानी कि वो रेस जीत गया है। ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर गणेश जी के ऊपर आरोप लगाया कि गणेश, तुम मुझसे पहले कैसे लौट के आ सकते हो, तुमने छल किया है, तुमने चीटिंग की है। ऐसा आरोप लगाने के बाद गणेश जी तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। फिर गणेश जी ने अपने भैया कार्तिक को जवाब दिया कि उनके माता पिता ही उनके लिए ब्रह्मांड हैं और उनके चक्कर लगाना ब्रह्मांड की परिक्रमा के ही समान है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, शिव जी और पार्वती जी स्वयं में ही ब्रह्मांड हैं।
तो गणेश जी ने अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके उन्हीं के ही 3 चक्कर लगा लिए थे। शिव जी गणेश जी की बुद्धि से बहुत खुश हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सब लोग गणेश जी की पूजा किया करेंगे। तब से लेकर आज तक ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम गणेश जी को पहले ही स्मरण करते हैं। इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए साहस और शक्ति के साथ अपनी बुद्धि और चतुराई का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी कार्य करो उसको अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ो।